दावा किया था। गाय फिर से आपको जरा बता दें कि आज मुंबई की 10वीं की एक छात्रा पर विरार इलाके में जानलेवा हमला हुआ है। और अब कहानी यह है कि इस लड़की के साथ कुछ लड़कों ने 10 दिन पहले छेड़खानी की थी। इस लड़की ने उन लड़कों को थप्पड़ लगाए, पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय बात वहीं दबा दी, रफा दफा कर दी। और उसी का नतीजा यह है कि आज देखिए ये लड़की अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, क्योंकि उन्हीं लड़कों ने बदला लेने के लिए आज इस लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया। सिद्धांत मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए। सिद्धांत, सबसे पहले तो ये बताइए, फिलहाल अस्पताल में इस लड़की की हालत कैसी है? देखिए, आपको मानक आपको बता दें, सुबह 7 बजे की एक घटना है। लड़की पर 2 वार किए गए हैं चाकू से। लड़की पासी के संजीवनी अस्पताल में भर्ती और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लड़की बात कर रही है, हमारे संवाददाता ने उससे बात करने की भी कोशिश की। लड़की अभी बात कर रही, रिस्पॉन्ड कर रही। लड़की के माँ बाप वहां पे, और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद है, ये मौका वारदात है जहां पर लड़की पर हमला किया गया। ये वही सोसाइटी है जहां पर वो रहती थी और यहीं पर हमला किया गया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या कुछ हुआ था सुबह, क्या कुछ घटित हुआ और कितने गुस्से में है यहाँ सोसाइटी के लोग, ये भी जानेंगे। आप बताइए, समाज सेविका हैं आप, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं, आप बताइए आज सुबह क्या कुछ हुआ और कहीं ना कहीं ये विरार पुलिस की नाकामयाबी है, इसमें दिखती है या नहीं दिखती? आज सुबह जब वो लड़की स्कूल के लिए उतर रही थी 6:30 बजे, तो उस लड़की तीसरे माले से पहले माले पे उतरी तो उसने उस पे चाकू पर वार किया। लेकिन ये जो मुद्दा है ये आज सुबह हुआ, लेकिन जब एक हफ्ता पहले वही लड़की ने जब वो लड़के ने छेड़ने की उसे कोशिश की और उस लड़की ने उन लड़कों को मारा था, तो उन्होंने जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो 10 दिन तक पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं उठाई? अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, उनपे कोई कार्रवाई करते, तो वो लड़के आज वो हिम्मत नहीं करते। आज सुबह वो लड़कों ने वापस हिम्मत दिखाया और आज उसका परिणाम आज सुबह वो लड़की को चाकू मार। आज भी पुलिस लेट आई मौका वारदात पे। आज वो जब लड़की को हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि पुलिस यहाँ पे पहुंची नहीं है। जब हमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया कि आप लोगों की कोई अधिकारी वहाँ पे पहुंचे नहीं, तो बोले नहीं हमारी पूरी टीम जा रही है। तो देखा आपने मानक किस प्रकार से पुलिस का जो रवैया रहा है इस पूरे केस को लेके, शुरुआत से लेके और आज तक। हॉस्पिटल से फोन आया कि पुलिस यहाँ पे पहुंची नहीं है। जब हमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया कि आप लोगों की कोई अधिकारी वहाँ पे पहुंचे नहीं, तो बोले नहीं हमारी पूरी टीम जा रही है। तो देखा आपने मानक किस प्रकार से पुलिस का जो रवैया रहा है इस पूरे केस को लेके, शुरुआत से लेके और आज तक। मेरे साथ दूसरी महिला, उनसे जानेंगे कितनी सुरक्षित महिलाएं अपने आप को यहाँ पर मानती हैं विरार में और किस प्रकार से विरार पुलिस महिलाओं को लेके असंवेदनशील है। अभी तो हम लोग को डर ही लगता है बाहर जाने को। अभी इतना हो गया तो पुलिस 7 बजे हो गया, पुलिस 10 बजे आ गए, पर हम लोग अभी जाएंगे तो क्या पता कोई किधर चुप गया होगा। हम लोग भी डर लगता है ना अभी जाने को। उस लड़की के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। वो लड़की स्कॉलर थी, 90% स्कोर करती थी, एक लाडली थी आपकी सोसाइटी में, उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो लड़की पढ़ाई में वगैरह अच्छी थी। अनुसार स्कूल में है वो। पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। मतलब ऐसे नहीं कि वो कुछ लड़के के साथ में उसका अफेयर रहे, ये एक तरफी प्यार की वजह से हुआ है उसका। दीपक, तो आपने देखा माना किस प्रकार से मंचलों ने रोक रहा हूं मैं लड़की को। सिद्धांत, माफ करिएगा सिद्धांत, आपके पास आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं सिद्धांत। लेकिन फिलहाल जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आज सुबह आखिर हुआ क्या उस लड़की के साथ। देखिए। विरार की ये लड़की एक खौफनाक हालात से गुजरी है, लेकिन फिर भी वो खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि इसका हाल भी दिल्ली की मीनाक्षी जैसा हो सकता था। दिल्ली की मीनाक्षी को 2 मंचलों ने सरेआम चाकू से गोद कर मार डाला था। 1-2 नहीं बल्कि 35 बार चाकू से वार किए थे, लेकिन मुंबई की ये पीड़ित लड़की बच गई। मंचलों के हमलों में इसकी जान बाल बाल बची। आज सुबह मंचलों ने इस पर हमला बोला। बदमाशों को सामने देखकर ये लड़की जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागी, लेकिन बदमाशों का हौसला इस कदर बुलंद था कि उन्होंने घर तक इसका पीछा किया और घर में घुसकर चाकू से वार किए। आज सुबह वो स्कूल जा रही थी, तब वो उसको मालूम था इस टाइम पे वो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऊपर आ रहा था और वो नीचे जा रही थी, मुझे भी मिली वो, मैं भी आ रही थी लड़की को छोड़। तो पहले माले पे वैसे बोर्ड है ना नाम का, उधर उसने उसके पेट में चाकू घुसा।
बुरी तरह जख्मी ये लड़की अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसकी ये हालत नहीं होती अगर विरार की पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती। दरअसल 10 दिन पहले भी पीड़ित लड़की से इन मंचलों ने छेड़छाड़ की थी। तब लड़की मंचलों की शिकायत करने विरार पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी बल्कि उसे नाबालिग बताकर वापस घर भेज दिया। जरा सोचिए, एक लड़की पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचती है और पुलिस उसे लौटा देती है और फिर उस पर हो जाता है हमला। साफ है, पुलिस अगर जरा भी जिम्मेदारी दिखाती तो शायद ये लड़की एक खौफनाक हमले से बच जाती। हमारे संवाददाता सिद्धांत इस समय मुंबई की उसी सोसाइटी में है, विरार में, जहां पर ये लड़की रहती है और इस पर यह हमला हुआ है। एक सेकंड में आ रहा हूं सिद्धांत, लेकिन लड़की के पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर, बताएंगे आज सुबह क्या हुआ था? सर, डेली के हिसाब से मेरी लड़की सुबह 6:30 बजे स्कूल जा रही थी जी। तो अचानक एक हमलावर उसके पीछे भागते आया। हाँ। वो अपनी जान बचाने के लिए वापस बिल्डिंग के अंदर इंटर हुई। हाँ। और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर इंटर हुई उसने उधर ही उसको चाकू से भोग दिया। अच्छा, मतलब आपकी बिल्डिंग के अंदर घुस के मारा है? हाँ। तो आज ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई वहां कोई लोग नहीं थे? उन्होंने बचाया नहीं? नहीं, सुबह सर 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 बजे घटना घटी, कभी उधर कोई नहीं था सर। अच्छा, हम ये सुन रहे हैं सर कि 10 दिन पहले इन्हीं लड़कों ने इस लड़की को छेड़ा था, आपकी बेटी को, और तब पुलिस ने कुछ नहीं किया था? छेड़ा था, कभी हम लोग कंप्लीट किया था उधर। अच्छा, फिर कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या हुआ था 10 दिन पहले, वो भी बताइए जरा। उन्होंने कोई रस्ते उसको हटा के उसको बोला था कि हाँ। तू और तेरा बाप हम हमारे आपसे बचेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा। और ऐसा भी पिछले बार हुआ था, तभी भी हम लोग ने पुलिस के साथ कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ की पुलिस ने कुछ किया ही नहीं था। अच्छा, आपको डर पहले से था कि ये लड़के वापस आके बदला लेंगे? हाँ। अच्छा, लेकिन फिर भी पुलिस ने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, उस टाइम तो मानी नहीं थी, लेकिन आज अभी के टाइम तो उनको मानना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए पहले, आपकी बेटी इस समय कैसी है? सर, अभी भी वो बेहोश है। हाँ। हाँ, अभी बेहोश है, हॉस्पिटल में है। हाँ, लेकिन थोड़ा कंडीशन पहले से बेहतर है, स्टेबल है? हाँ, थोड़ी स्टेबल है अभी। डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा अगर उसने कुछ उसके ऊपर जो हादसा आया है, हाँ, कुछ अगर हादसे से वो थोड़ी बाहर आए तो हम लोग ऑपरेशन करने के लिए उसको सक्सेस हो जाएंगे। सर, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप भरोसा रखिए और थोड़ा सा संयम बरतिए, हम आपके साथ हैं। हम इन सारे के सारे जो लड़के हैं इनको जरूर सजा दिलवाएंगे, मुद्दा उठाते रहेंगे तब तक जब तक पुलिस जागती नहीं है। ये सारे के सारे आरोपी जिन्होंने आज इस लड़की पर हमला किया है पुलिस की गिरफ्त में आते नहीं है और जेल नहीं भेजे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। विरार के जिस इलाके में वैसे ये घटना हुई है वहां के लोग काफी गुस्से में है। हमारे संवाददाता ने घटना के बारे में वहीं जाकर जानना चाहा। देखिए। 15 वर्षीय छात्रा विरार के इसी इमारत में रहती थी। मनवेलपाड़ा इलाके की ये इमारत है। इस इमारत से रोड तक की दूरी कुछ देर की है, यानी आप अगर पैदल चल के जाते हैं तो तकरीबन आपको 5 मिनट लगेगा रोड तक का रास्ता सफर करने के लिए। सुबह 7 बजे की घटना है जब वो छात्रा इस इमारत से निकली और रोड की तरफ जा रही थी अपने स्कूल जाने के लिए, जो कि स्कूल पास में ही। तभी वो मनचले, वो गुंडे वहीं पर सेंध लगा के खड़े हुए थे, रोड पर ही खड़े हुए थे। उन मंचलों, उन गुंडों को जब उसने देखा तो वो घबराई और घर की तरफ वापस बढ़ने लगी। वो उन मंचलों ने उस लड़की का पीछा किया, उसको दौड़ाया, बाइक से उसका पीछा किया और इस बिल्डिंग तक जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये इसी बिल्डिंग में उस छात्रा का घर है। और जैसे ही वो छात्रा इस बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ने लगी, वैसे ही उसके ऊपर हमला करना उन्होंने शुरू किया। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग की सीढ़ियां हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, उसके मन में ये था अगर वो घर पहुंच जाएगी तो सुरक्षित हो जाएगी। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, वैसे ही इस जगह पर, जी हां, इसी जगह पर उन मंचलों ने उस छात्रा पर चाकू से हमला किया। पहला हमला उसके हाथ में किया, जब उसने रोका तो उसके पेट पर चाकू भोंक दिया और चाकू भोंकने के बाद फरार हो गए। ये वाकया मनवेलपाड़ा विरार का है। आपको बता दें 10 दिन पहले भी उन मंचलों ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की थी, उस लड़की को छेड़ा था। यही वजह है कि जब उसने रिटेलिएट किया और उन मंचलों को तमाचा मार दिया, उसका बदला आज उन्होंने निकाला।
और हमारे साथ सिद्धांत जुड़े हुए थे, उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं। वहां के लोगों में अभी भी काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि अब हमें भी डर लग रहा है कि अगर घर में घुसकर इस तरह लड़की पर लोग हमला कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सिद्धांत आपका। वैसे आप नाला सुपारा के एमएलए क्षितिज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। ठाकुर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बोलिए। ये इस घटना के बारे में सर जरा बताइए, क्या हो रहा है? ये लड़के आते हैं, लड़की के घर में घुस के उसे मार देते हैं। जो वो गलत हुआ पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्प्लिट हुआ पिछले साल, तब से पूरा पुलिस फोर्स जो पालघर डिस्ट्रिक्ट को मिलना मांगता था वो अभी भी ट्रांसफर होना बाकी है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको पूरी तरह पुलिस फोर्स मिली नहीं है अभी तक पालघर डिस्ट्रिक्ट को। तो वो हमारा कंटिन्यूस स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट अलग अलग लेटर, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट फॉर्म होने होते हैं। अरे ठाकुर साहब एक सेकंड, क्षितिज ठाकुर साहब एक सेकंड। आप कह रहे हैं पुलिस फोर्स पूरा नहीं मिला है। ये आपने अगर पूरी की पूरी घटना की जानकारी ली होगी, 10 दिन पहले इन्हीं लड़कों ने लड़की को छेड़ा था। इस लड़की ने उन्हें थप्पड़ लगाए थे, पुलिस में कंप्लेंट किया था। पुलिस वाले आए और मामले को रफा दफा करके चले गए। लड़की के पिता कह रहे हैं कि हमने पुलिस को बोला था, धमकी देके गए हैं, वापस आएंगे हमको मारने के लिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें पुलिस फोर्स की कमी का कोई मसला ही नहीं है। आप पुलिस फोर्स की कमी बता रहे हैं। 10 दिन बाद वही लड़के आके लड़की को मार के चले जाते हैं।